दोस्तों, आज की ये कहानी एक अनसॉल्व केस के बारे में है। एक ऐसे घर के बारे में है जिसे 657 बुलेवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस केस ने लोगों को हैरत में डाल दिया था। 2014 में अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के इलाके वेस्टफील्ड में डेरिक बुराडस नाम के एक आदमी ने अपनी फैमिली के लिए इस घर को $13 लाख में खरीदा था। डेरिक मैनहट्टन की एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। डेरिक की बीवी मारिया और उनके 3 बच्चे इस घर को खरीदकर बेहद खुश थे, लेकिन अभी इस घर को थोड़ी सी मुरम्मत की जरूरत थी। इसलिए डेरिक घर में शिफ्ट होने से पहले इसकी मुरम्मत करवाने लगा। इस घर को खरीदे हुए डेरिक को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि इसे घर के मेल बॉक्स में एक खत मिला। इस खत के लिफाफे पर लिखा था, टू द न्यू ओनर, यानी घर के नए मालिक के नाम। डेरिक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह खत किसने भेजा है, क्योंकि इस लिफाफे पर कोई एड्रेस भी नहीं लिखा था। जब डेरिक ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। खत में लिखा था, मैं तुम्हें इस घर में खुश आमदीद कहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने ये घर खरीद लिया। तुम नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। मैंने देखा है कि तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। मैं जल्द ही उनके नाम भी जान लूंगा और उन्हें तुमसे छीन लूंगा। खत में यह भी लिखा था, हम 3 नस्लों से इस घर की निगरानी कर रहे हैं। 1920 में मेरे दादा, फिर 1960 में मेरे वालिद, और अब इस घर पर नजर रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं दी वाचर हूँ। इस आखिरी जुमले पर यह खत खत्म हो गया, लेकिन डेरिक को जिस बात ने सबसे ज्यादा डरा दिया था वो थी इसके बच्चों को दी गई जान से मारने की धमकी। डेरिक और उसकी बीवी फौरन पुलिस स्टेशन गए और इस खत के बारे में पुलिस को इत्तला कर दी। दोनों बहुत घबराए हुए थे। पुलिस ने डेरिक और उसकी बीवी को मना किया कि वो इस खत के बारे में किसी को ना बताएं, ताकि खत भेजने वाला आदमी होशियार ना हो जाए। पुलिस ने अपनी तरफ से इस नामालूम आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। अब डेरिक को हर वक्त इस नामालूम आदमी यानी दी वाचर से डर लगने लगा कि कहीं वो इसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। कुछ दिनों बाद डेरिक को दी वाचर का दूसरा खत भी मिल गया। इस बार खत में डेरिक के 3 बच्चों के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ तक लिखी हुई थी। मजीद इस खत में वाचर ने अजीब बातें लिखी हुई थी। इसने लिखा, अपने बच्चों को बेसमेंट से दूर रखना, वरना उनकी चीखने की आवाज तुम तक नहीं पहुंचेगी। ये पढ़कर डेरिक ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो गया। अब डेरिक और उसकी बीवी को अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान की फिक्र होने लगी। डेरिक को ख्याल आया कि इसे इस आदमी से बात करनी चाहिए जिससे इसने ये घर खरीदा था। डेरिक ने इस आदमी से वाचर के बारे में पूछा। इस आदमी ने जवाब दिया कि जब वो 23 साल पहले इस घर में शिफ्ट हुआ था तब इसे भी एक ऐसा ही खत मिला था, लेकिन इसके साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ। ये सुनकर डेरिक और उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो इस घर में नहीं रहेंगे। वो वापस अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन कभी कभी दिन के वक्त यहाँ आते रहते थे। कुछ हफ्तों बाद डेरिक को तीसरा खत भी मिल गया। इस खत में लिखा था, तुम्हारी फैमिली इस घर में कुछ वक्त गुजार कर वापस क्यों चली जाती है। ये घर तुम्हारी फैमिली का इंतजार कर रहा है। यानी दी वाचर को उनकी हर हरकत का पता था। शायद वो उनके घर के आसपास ही रहता था। वक्त गुजरता गया। डेरिक ने वाचर को पकड़ने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सका। 2017 में डेरिक ने इस आदमी पर केस कर दिया जिससे इसने ये घर खरीदा था। डेरिक का कहना था कि अगर वो उन खतूत के बारे में जानता था तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जब ये केस अदालत में पहुंचा तो इस कहानी ने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर तहलका मचा दिया। ये केस 2 साल तक चलता रहा। आखिर 2019 में अदालत ने फैसला सुना दिया कि इस केस में घर के पुराने मालिक का कोई कसूर नहीं है। शायद कोई ऐसा शख्स डेरिक के साथ मजाक कर रहा था जो ये घर खरीदना चाहता था। जब डेरिक ये केस हार गया तो इसने तंग आकर 2019 में ये घर कम कीमत पर बेच दिया। हैरत की बात तो ये है कि 12 साल गुजरने के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा सकी कि दी वाचर कौन है। इसीलिए ये केस आज भी अनसॉल्व है। 657 बुलेवार्ड की ये कहानी दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गई। इसी वजह से नेटफ्लिक्स ने इस कहानी के राइट्स खरीद लिए और नेटफ्लिक्स दी वाचर के नाम से एक सीरीज भी बना चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।